पांच ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज। प्रत्येक श्वास के साथ रिलैक्स होना है। रिलैक्स होना है। प्रत्येक श्वास के साथ रिलैक्स होना है। शांत होना है। प्रत्येक श्वास के साथ गहरी शांति में उतरने का प्रयास करना है। गहरी शांति में उतरने का प्रयास करना है। गहरे ध्यान में उतरने का प्रयास करना है। और इस श्वास के साथ परमात्मा की ऊर्जा बरस रही है। उस ऊर्जा का एहसास करना है। और इस श्वास के साथ इस सावन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है। मन ही मन श्वास अंदर जाए तो ओम का उच्चारण, जब श्वास अंदर रुके तो शिवाय का उच्चारण, और जब श्वास बाहर निकले तो नमः का उच्चारण। ओम नमः शिवाय जब श्वास अंदर जाए तो ओम, जब रुके तो नमः, और जब बाहर निकले तो शिवाय। इस प्रकार ओम नमः शिवाय का उच्चारण मन ही मन करना है। और इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को अंदर जागृत होते हुए आज्ञा चक्र में देखना है। शिव की ऊर्जा आज्ञा चक्र में, अंत जगत में, चित्रपट पर अर्थात चिदाकाश पर प्रकट हो रही है। शिव का स्वरूप चिदाकाश में प्रकट हो रहा है। चारों तरफ कल्पांत मंडल बैठा है और संपूर्ण कल्पांत मंडल शिव तत्व की ऊर्जा में स्नान कर रहा है। शिव तत्व की ऊर्जा चारों तरफ बिखर रही है, जैसे कोई बीच में एक बड़ी लाइट जल रही हो। उस लाइट के चारों ओर पूरा कल्पांत मंडल बैठा हो और वो लाइट सबके ऊपर गिर रही हो। ऐसा एहसास करना है, ऐसा अनुभव करना है और गहराई में उतरते जाना है। गहराई में उतरते जाना है। तीन चरणों में ओम नमः शिवाय की ऊर्जा को अंदर प्रकट करना है। सांस अंदर जा रही है, ओम का उच्चारण। रुक रही है, नमः का उच्चारण। बाहर निकल रही है,
शिवाय का उच्चारण और ये शब्दों में नहीं केवल मन में करना है। मेरी ध्वनि ही आपके अंदर शब्दों के रूप में प्रवेश करे। आपको केवल भाव करना है और भाव को गहराई से स्वीकार करना है कि जब आपकी चेतना में, आपकी श्वास में हो रहा है और उसकी ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र में स्थित के रूप में प्रकट हो रही है। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। प्रत्येक सिद्धा, प्रत्येक कावड़िया ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ हरिद्वार से, गंगोत्री से और विभिन्न स्थानों से जल भर कर उठाता है और शिव मंदिरों में चढ़ाता है और पूरे रास्ते मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करता है। लेकिन कुछ जोर जोर से गुंजन करते हैं, जोर जोर से ओम नमः शिवाय चिल्लाते हैं। तो जो चिल्ला रही हैं उनकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है और उस ध्वनि से उसकी तरंगें हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर रही हैं। अनहतनाद के रूप में अनेक मंत्र इस ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं, लेकिन इस समय ओम नमः शिवाय का मंत्र पूरी शक्ति से गूंज रहा है, इसलिए उसकी ध्वनि से जुड़ना आसान है। ओम नमः शिवाय की ध्वनि को महसूस करते हुए, शिव के स्वरूप को महसूस करते हुए, देखते हुए शिव के प्रकाश की ऊर्जा में गहराई में डूबते जाना है, डूबते जाना है। शिव की कथाओं में एक कथा कामदेव को भस्म करने की आती है। कामदेव की कथा केवल बाहरी घटना नहीं है। शिव ने कामदेव को तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। इसका गहरा रहस्य हमारे अंदर छुपा है।
और इससे कहीं गुना ज्यादा रहस्य सूक्ष्म है तथा कामना को पाप मानकर दबाने की शिक्षा नहीं देती। इसके अंदर गहरा संदेश छुपा है, जागरूकता का, रूपांतरण का। कामदेव केवल शारीरिक आकर्षण के देवता के रूप में समझे जाने तक सीमित नहीं है। गहराई में अगर हम कामदेव को देखें, कामदेव के प्रतीक को देखें, तो मनुष्य के अंदर जितनी भी इच्छा शक्ति हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो सब कामदेव का स्वरूप है। मन में उठने वाली प्रत्येक तीव्र इच्छा, मुझे धन चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे शरीर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्रशंसा चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे अपने अनुसार परिणाम चाहिए, मैं जैसा चाहूं वैसा ही घटे। ऐसी उठने वाली तीव्र इच्छाएं, इन सब के पीछे हमारे मन की कामना है, हमारे मन की इच्छा है, हमारे मन की वासना है, और ये सब कामदेव का रूप है। कामना, इच्छा जीवन की गति का एक आधार है। यदि मनुष्य में कोई इच्छा ही ना हो तो वह कुछ भी करने के लिए प्रेरित ही नहीं होगा। मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, परमात्मा से मिलने की इच्छा, सत्य जानने की इच्छा, योग में उतरने की इच्छा, ये सब भी इच्छाएं मनुष्य की वासनाएं हैं। कुछ सकारात्मक वासनाएं हैं, कुछ नकारात्मक वासनाएं हैं। इसलिए समस्या कामना के अस्तित्व में नहीं है। समस्या जब शुरू होती है जब हम कामना को ही, विवेक को नियंत्रित करने लगती है। कामना इतनी प्रबल हो जाती है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार उस कामना के वश में हो जाते हैं। शिव का तीसरा नेत्र क्यों खुला? कथा कहती है कि देवताओं को तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए शिव और पार्वती का मिलन आवश्यक था। शिव गहन तप में लीन थे और कामदेव ने शिव की समाधि भंग करने के लिए अपना पुष्प बाण चलाया। शिव की समाधि भंग हुई और उनका तीसरा नेत्र खुला और उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। इस घटना को यदि गहराई में देखें, इसके रहस्य को जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो ये चेतना पूर्ण जागरूक होती है। तब अंधी कामना अपनी पूरी शक्ति खोने लगती है। यहाँ कामदेव का भस्म होना कामना के पूर्ण विनाश का प्रतीक नहीं है। ये अवचेतन में जो विचार उठ रहे हैं, जो इच्छाएं उठ रही हैं, जो वासनाएं उठ रही हैं, वो अचेतन में आकर लगातार प्रतिक्रिया कर रही हैं, उनके भस्म होने का प्रतीक है। दो आंखें बाहर की दुनिया देखती हैं, तीसरी आंख, त्रिनेत्र, आज्ञा चक्र अंदर की दुनिया देखता है, वास्तविक दुनिया देखता है, सत्य की दुनिया को देखता है। जब इच्छा उठती है तो मन कहता है कि मुझे ये चाहिए। जब जब इच्छा उठेगी, जब जब भाव उठेगा, तब तब मन कहेगा मुझे ये चाहिए। तब
तीसरी दृष्टि पूछती है, मुझे ये क्यों चाहिए। यही प्रश्न पर परिवर्तन का आरंभ होता है कि मुझे ये क्यों चाहिए। आप किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाते हैं तो सामान्य मन कहता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन तीसरी दृष्टि कहती है क्या ये प्रेम है, आकर्षण है, अकेलेपन का भय है, या भावनात्मक आवश्यकता है, या केवल कल्पना है। यहीं से वासना और चेतना के बीच दूरी बनती है। इच्छा, वासनाएं, कल्पनाएं तीव्र होती हैं और ये अत्यंत सूक्ष्म भी होती हैं, और हम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। किसी के अंदर धन प्राप्त करने की इच्छा हो गई, अब वो धन के लिए पागल हो जाता है कि मैं कैसे भी अच्छा बुरा करके धन को इकट्ठा कर लूं। किसी की दौड़ मकान बनाने की हो जाती है तो वह मकानों को बनाने की दौड़ में शामिल हो जाता है। एक बनाया, दो बनाए, चार बनाए। ऐसे ही प्रत्येक इच्छा है प्रेम देना और जुड़ना चाहता है, और वासना कहती है केवल मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए। प्रेम कहता है कि संसार सुखी हो, वासनाएं कहती हैं, इच्छाएं कहती हैं कि मैं सुखी हूं। वासना में दूसरे व्यक्ति को अक्सर अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बना दिया जाता है। हम वासनाओं को, इच्छाओं को जब प्रवृत्ता से अपने अंदर जागृत होते हैं, उन पर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कहते हैं, तो हमेशा सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। सामने वाले को माध्यम बना देते हैं कि किसी भी तरह से इसको बेवकूफ बना दें, इसको ठग लें, इसको लूट लें। और प्रेम में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता और अस्तित्व का सम्मान करते हैं कि सामने वाले को कोई कष्ट ना हो, सामने वाले को कोई दुख ना हो। हम किसी का धन हरण ना करें, किसी के नुकसान करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना करें। तो यह अर्थ इसका नहीं है कि शारीरिक आकर्षण वासना ही है या प्रेम शुद्ध ही है। मनुष्य की भावनाएं मिश्रित होती हैं। तीसरे नेत्र का काम निर्णय देना नहीं है, सत्य को देखना है। कामदेव का भस्म होना इच्छाओं का निरीक्षण है। कोई तीव्र इच्छा, आकर्षण अंदर जागृत हुआ, आप उसे दबा देते हैं। कोई तीव्र इच्छा, मन में विचार तीव्र जागा और हमने उसे दबा दिया, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये पाप है, या किसी भी कारण से हमने उसको दबा दिया, ये दमन है। और दूसरा, आप उसके पीछे पूरी तरह से बह जाते हैं। बहना अर्थात उसके पीछे क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते चले जाते हैं और बहते बहते उसमें अच्छा गलत सब कुछ त्याग कर उसको पाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो मुझे जो महसूस हो रहा है क्या वही सत्य है? ये अंधी आसक्ति है, शिव का मार्ग, दोनों के बीच का मार्ग है। ना तो हमें किसी इच्छा में, किसी वासना में बह जाना है और ना ही उसका दमन करना है, क्योंकि अगर दमन किया तो वह हृदय में उतर जाएगी और फिर पूरे जीवन परेशान करेगी। और क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कह करके हम उसकी इच्छा में बह गए तो उसके भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आत्मिक कष्ट, स्वयं को कष्ट, दूसरे को कष्ट हम दे सकते हैं। ये सब अंधी आसक्तियां हैं। सिर्फ कहते हैं जो भी इच्छा आ रही है, जो भी इच्छा जागृत हो रही है, जो भी भाव जागृत हो रहे हैं, उनको देखो,
केवल देखो, उसकी ऊर्जा को महसूस करो और उसके पीछे की जरूरत को समझो, लेकिन तुरंत उसके अनुसार कार्य मत करो, कर्म मत करो। यही चेतना द्वारा कामना पर प्रकाश डालना है। अंत जगत में गहरे ध्यान में उतरते हुए प्रत्येक उठते हुए विचार को, प्रत्येक उठती हुई इच्छाओं को देखना है, महसूस करना है, उसको समझना है और उसको रूपांतरित करना है। अब ये अंतर समझना बहुत जरूरी है कि मन में इच्छा तीव्र उठी, हमने उसे दबा दिया, बाहर से शांत कर दिया, लेकिन अंदर से लगातार संघर्ष चलता रहा और ये दबी हुई इच्छा किसी दूसरे रूप में फिर प्रकट होगी। इच्छाओं का भी रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, लेकिन वो फिर प्रकट होगी, फिर कष्ट देगी। और भोग, इच्छा उठी, हमने बिना किसी विवेक के, बिना किसी शक्ति के, बिना किसी समझे उसके ऊपर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करनी शुरू कर दी, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। धन मिल गया, क्षणिक सुख हो गया, लेकिन बाद में यही आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह कष्ट देने लगती है। तो हमें इसका रूपांतरण करना है। प्रत्येक इच्छा का, प्रत्येक वासना का, प्रत्येक कामना का हमें रूपांतरण करना है। इच्छा उठी, हमने उसे देखा, उसकी ऊर्जा को समझा, अपने विवेक को सक्रिय करा, अपने विचार को सक्रिय करा और उस ऊर्जा को किसी अधिक रचनात्मक दिशा में लगाया। यही शिव का मार्ग है। शिव वासना के शत्रु नहीं है। शिव को केवल वासना विरोधी देवता के रूप में देखना कथा को स्वरूप बहुत छोटा कर देता है। शिव चेतना के प्रतीक हैं और चेतना किसी ऊर्जा को शत्रु मानकर दबाती नहीं है। वह उसे पहचानती है, समझती है और उसका रूपांतरण करती है। ऊर्जा के प्रति अचेतनता को नष्ट करना है। हम ऊर्जा के पीछे जो अंधी दौड़ में शामिल होते हैं, उस भाव को नष्ट करना है गहरे ध्यान में। तो कामना की ऊर्जा कहाँ जा सकती है? एक तीव्र इच्छा के भीतर बहुत सारी ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में जा सकती है। यदि वह अचेतन है तो वासना, आसक्ति, बेचैनी, अधिकार, ईर्ष्या, पीड़ा का रूप ले सकती है। और वही अगर जागरूकता के अधीन है, हम जागरूक हैं, उस इच्छा के प्रति जागृत हैं, उस इच्छा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, उसके सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर वही इच्छा एकाग्रता, सृजन, प्रेम, साधना, आत्म विकास और समाधि का कारण भी बन जाती है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि मेरे भीतर इच्छा क्यों है, प्रश्न है कि इस इच्छा को, इस ऊर्जा को मैं किस रूप में प्रयोग कर रहा हूं। प्रत्येक वासना से सृजन तक की यात्रा ही ध्यान है। हमारे अंदर बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी वासनाएं हैं और उनसे हम तंग आ चुके होते हैं। तो हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। नकारात्मक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए सकारात्मक इच्छाओं की ओर बढ़ते हैं, अर्थात असुर तत्व से ऊपर उठकर देव तत्व की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। वही ध्यान है, वही परमात्मा की ओर जाना है, वही मुक्ति की इच्छा है, वही शिव तत्व को पाने की इच्छा है, वही समाधि की इच्छा है।
तो मनुष्य की रचनात्मक शक्ति भी ऊर्जा से आती है। एक कलाकार चित्र बनाता है, एक संगीतकार संगीत रचता है, एक लेखक लेख लिखता है, वैज्ञानिक खोज करता है और साधक ध्यान में उतरता है, गहराई में उतरता है, समाधि में उतरता है। इन सब में तीव्र आंतरिक ऊर्जा है, तीव्र इच्छाएं हैं, लेकिन सबने अपने अनुरूप उसको रूपांतरित कर दिया। साधक अपनी ऊर्जा को हमेशा समाधि में रूपांतरित कर देता है, गहरे ध्यान में रूपांतरित कर देता है, गहरी ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ऊर्जा को उच्च स्तर की अभिव्यक्ति देना ही सत्य की ओर बढ़ना है। ब्रह्मचर्य को केवल यौन संयम तक सीमित कर देना भी इसकी व्यापक आध्यात्मिक भावना का को बहुत छोटा समझना है। ब्रह्मचर्य को एक व्यापक साधना दृष्टि से समझें तो इसका अर्थ भी विशाल है। जीवन ऊर्जा को बिखरने से बचाकर सत्य और आत्म विकास की दिशा में लगाना। इसमें संयम आता है, सजगता आती है, इंद्रियों के प्रति विवेक आता है। इसका अर्थ शरीर और प्राकृतिक भावनाओं से घृणा करना नहीं है। संयम ऊर्जा को दिशा देता है, दमन ऊर्जा को संघर्ष देता है। तो हर इच्छा के पीछे एक गहरी जरूरत छिपी होती है। कभी व्यक्ति शरीर का सुख चाहता है, कभी पैसे का सुख चाहता है, कभी किसी के पास होने का सुख चाहता है, और वही उसके अंदर की आवश्यकता है। हम कुछ भी चाह रहे हो, कोई भी इच्छा, कोई भी वासना, कहीं ना कहीं उसमें हमारी जरूरत है, कोई ना कोई डर है। उस डर से बचने के लिए ही हम इच्छाओं को प्रबल करते हैं। ध्यान और साधनाएं उन डरों को मिटा देती हैं, अर्थात कामदेव को भस्म कर देती हैं, इच्छाओं को भस्म कर देती हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। कभी धन की अत्यधिक इच्छा होती है तो हम उसके पीछे दौड़े। कभी सुरक्षा का भय हो सकता है और कभी सुंदरता का भय हो सकता है। इसलिए तीसरा नेत्र इच्छा से ऊपर उठने के लिए जागृत करना है। हम कहते हैं केवल आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएं, ऊपर के चक्रों में ध्यान लगाएं। आज्ञा चक्र में अगर आप ध्यान लगाते हैं तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और सीधे इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। आज्ञा चक्र में सत्य का अनुभव होता है, परम तत्व का अनुभव होता है। कोई भी इच्छा उठे, मुझे क्यों चाहिए, मेरी इसकी जरूरत क्या है, जब हम ये सत्य को जान लेते हैं तो हम जानते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। धन कितना चाहिए, एक सामान्य मनुष्य को 2 रोटी खाने के लिए कोई ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम दौड़ते हैं। ऐसे ही प्रत्येक इच्छा केवल एक भाव है और भाव इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं और कोई भी इच्छा स्थायी नहीं है। पूरे दिन 24 घंटे जब हम अपने आप का निरीक्षण करते हैं, स्वयं का निरीक्षण करते हैं, तो सुबह से शाम तक हजारों इच्छाएं उठती हैं, हजारों वासनाएं उठती हैं, हजारों विचार आते हैं और उन हजारों विचारों में बार बार उठते हैं और बार बार दमन होते हैं, खत्म होते हैं, विलीन होते हैं। हम ज्यादातर इच्छाओं को अंदर ही अंदर दबा रहे होते हैं, उन पर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कर रहे होते हैं, लेकिन उनको साक्षी भाव से देखते हुए अब हम केवल उनको स्वीकार करके साक्षी भाव से देखें तो वह इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे। हर इच्छा के पीछे 5 प्रश्न
5 क्वेश्चन पूछें, मुझे वास्तव में क्या चाहिए, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं ये क्यों चाहता हूँ, यदि मुझे ये ना मिले मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा, किस बात का डर है, क्या ये इच्छा मेरे कल्याण के लिए है या मेरे विनाश के लिए है, क्या मैं इस इच्छा का स्वामी हूँ या ये इच्छा मेरी स्वामी बन गई है। अगर ये केवल प्रश्न आप उस इच्छा के प्रति रख दें तो आप देखेंगे कि मुझे वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, मैं ये केवल अपनी जरूरत के लिए चाह रहा हूँ। यदि मुझे ये ना मिले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये इच्छा अगर मेरी स्वामी बन गई तो जीवन भर कष्ट देगी, और अगर इच्छा से ऊपर उठ गए तो जीवन भर सुख और आनंद में होगा। तो जब इन सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं इच्छा के प्रति, तो हम कामदेव को भस्म कर रहे होते हैं, कामदेव का अंत कर रहे होते हैं। कामदेव का भस्म होना अपने अहंकार को नष्ट करना है। अहंकार कहता है मेरी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध, विरोध, दुख, प्रतिशोध जागृत होता है। वहीं तीसरा नेत्र इस श्रृंखला के बीच में पूछता है, क्या मेरी इच्छा ही सत्य है, क्या फर्क पड़ता है अगर ये मुझे ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत कालों से इच्छाओं को भोगते आए हैं, धन को भोगा, मकानों को भोगा, पदों को भोगा, लेकिन क्या मिला, कुछ नहीं। अंत में सही का त्याग भी करना है। गहरे अंतःकरण में उतरते हुए परम सत्य का अनुभव करना है, परम तत्व का अनुभव करना है, परम तत्व का अनुभव करना है, शिव तत्व का अनुभव करना है। गहरे ध्यान में, गहरे सत्य में उतरना है। हर इच्छाओं से परे महाशून्य में उतरना है, महाआनंद में उतरना है, महासुख में उतरना है। जहाँ समस्त इच्छाएं मिट जाती हैं वहीं कामदेव भस्म हो जाता है, और कामदेव भस्म होता है तो परम तत्व प्रकट हो जाता है, महाशक्ति प्रकट होती है, शिव शक्ति प्रकट हो जाती है। शिव का वह स्वरूप जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, हर रूप में वही है, मेरे रूप में, आप सबके रूप में वही है। सारा कल्पांत मंडल, सारा संसार उसी का है, और हम उस संसार के हैं, कोई तलब नहीं है। इस अनंत ध्यान में, इस अनंत ऊर्जा में, इस अनंत शक्ति में होते चले जाना है, होते चले जाना है, होते चले जाना है, डूबते चले जाना है, डूबते चले जाना है, डूब। जो ये अनुभव हो रहे हैं, जो ये एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास, श्वासों का एहसास, और धीरे धीरे गहरे दो लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं।
आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ।